आरओ की परीक्षा होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन विद्यार्थियों को है जो एकदम बॉर्डर लाइन पे आके खड़े हैं। अब मैं आपको कुछ सबूत के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आरटीआई के माध्यम से 2021 का जो प्री क्वालिफाई होने के बाद मुख्य परीक्षा में जो 15 गुना विद्यार्थी बुलाए गए थे, उनकी कट ऑफ पर जरा एक नजर डालिए। उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, उन सारा जो डेटा है थोड़ा सा गणित लगा करके एक बार देखने का प्रयास किया गया है। तो वो डेटा कहता है 2021 का कि उसमें ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा गई थी, ईडब्ल्यूएस की परेशानियां भी चूंकि थोड़ी ज्यादा थी। तो अब जरा देखिए, सामान्य विद्यार्थियों का 102 कट ऑफ गया था, 102 अंक कट ऑफ था, जो कि पूरे 200 नंबर के पेपर में 60 क्वेश्चन हिंदी का, 140 क्वेश्चन जीएस का, और ये उस समय पेपर अलग अलग कराया जाता था। ठीक है, ये तो इस बार हुआ 2025 में कि पेपर एक साथ हुआ है जीएस और हिंदी मिलाकर के। उस टाइम तो अलग अलग ही होते थे। इवन कि आप लोग जो 11 फरवरी को परीक्षा दिए थे वो भी अलग अलग दे करके आए थे, जीएस अलग हिंदी अलग। ये तो इस बार नियम बनाया गया कि एक साथ पेपर करवाया जाएगा। अच्छा भी था। तो सामान्य वर्ग का विद्यार्थी 102 अंक पर प्री क्वालिफाई हो गया था। 15 गुना विद्यार्थी बुलाए जाते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो था वो जनरल से भी ज्यादा 106 नंबर था, और अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ था वो 89 था, और अन्य पिछड़ा वर्ग 110 था, और अनुसूचित जनजाति का जो कट ऑफ था वो 70 था। ये 2021 का डेटा है। अब इस डेटा के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि 2025 में आपकी स्थिति क्या होगी। देखिए, प्रश्न पत्र और कुल उम्मीदवार और कुल उम्मीदवारों में प्राप्तांकों के आधार पर अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपको एक ऐसा नंबर बता दिया जाए जिस नंबर के ऊपर अगर आप हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, और अगर तैयारी करेंगे तो ये पेपर आपके पीसीएस में भी आपकी मदद करता है। आपके आरओ का जो पूरा सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, जिसमें निबंध और आप पत्र लेखन पढ़ते हैं, गद्यांश की व्याख्या, सारांश इत्यादि चीजें पढ़ते हैं, भावार्थ लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, शीर्षक इत्यादि जो पढ़ते हैं, ये सब आपके पीसीएस का पूरा आलेखन का पेपर होता है। सामान्य हिंदी आलेखन का 150 अंक का, और निबंध पूरा 150 अंक का, वहां पे भी काम आएगा। बीईओ में आपके काम आएगा, एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा में काम आएगा, जीआईसी की मुख्य परीक्षा में काम आएगा, पीएससी के द्वारा कराई जाने वाली समस्त परीक्षाओं में आप अपने आप को तैयार मान लीजिए। तो जिन भी विद्यार्थियों का मोटा मोटा अगर पुरुष हैं, जनरल कैटेगरी हैं और आपका 125 प्लस है तो मुख्य परीक्षा में लगिए, और अगर आप महिला हैं, जनरल कैटेगरी हैं, 120 या उससे प्लस माइनस 2 है, आप मुख्य परीक्षा में लगिए। ऐसे ही ओबीसी का विद्यार्थी कई बार 2-3 नंबर बढ़ा ले, क्योंकि ये डेटा लगातार देखने को मिल रहा है। ओबीसी का विद्यार्थी अगर है तो ये मान के चले कि वो 128 127 है तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाए। ये पूरा एक सिनेरियो है आपका। जब आंसर की आ चुका है तो उसके बाद क्या प्राप्तांक है, कमेंट करिए। धन्यवाद।